हेलो बच्चों, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या की कंसेप्ट यूज करना है वो देखते हैं। इसमें जो की कंसेप्ट हमें यूज करना है वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स, ठीक है। तो देखो, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो होता क्या है, शेल सेम रहती है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड हो रहे हैं। तो देखो यहां पर क्या रहता है कि Z इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और Z इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे वो बढ़ जाता है। अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। अब देखो, अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया तो यानी कि साइज स्मॉल हो गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन का साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ये तो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। अब यहाँ पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे, तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इसमें ये स्टेटमेंट भी इसकी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर आप देखो सबसे पहले एस ब्लॉक आता है, फिर डी ब्लॉक आता है, फिर पी ब्लॉक आता है। लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, उसके बाद जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि अब यहाँ पर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। एस ब्लॉक के इजिली लूज कर देते हैं, लेकिन पी ब्लॉक के आसानी से लूज नहीं कर पाते जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहे हैं, ये बात करेक्ट है। उसके बाद अगर हम इसकी फैमिली को देखें तो यहाँ पर जब आप देखो डी ऑर्बिटल की बात की गई है कि कहाँ से ये इसमें होता है या नहीं होता, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये स्टार्ट होता है 3D से, यानी कि थर्ड पीरियड से, ठीक है। और थर्ड पीरियड हमारा क्या है, फोस्फोरस। तो यहां से क्या है, डी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है आगे तक, ठीक है। और नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल एब्सेंस होता है, क्योंकि ये कहां से बिलोंग करता है, ये तो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल एब्सेंस है। तो अब देखो इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई, करेक्ट है। डी ऑर्बिटल आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, तो ऐसा नहीं है, डी ऑर्बिटल फॉस्फोरस से स्टार्ट होता है, ठीक है, थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है। इट इज टिपिकल नॉन मेटल, ये भी करेक्ट है। इट्स मोलिकुलर साइज इज स्मॉल, ये भी करेक्ट है। सो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो पूछा हुआ इनकरेक्ट बताना है, वो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।